सुदर्शन टीवी के 2 कार्यक्रम को, नफरत से भरे बिंदास बोल नाम के 2 कार्यक्रम को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ रोका है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है सुदर्शन टीवी को, उस बहाने भारत के न्यूज चैनल्स पर जिस तरह से कंटेंट परोसे जा रहे हैं उसको लेकर, एंकर्स की जो उछल कूद तू मैं है उसको लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सुदर्शन टीवी के उस छल कपट और नफरत वाली सोच पर चोट किया है, बल्कि केंद्र सरकार ने जिस ढंग से, केंद्र सरकार के मंत्रालय ने या सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जिस ढंग से नफरत भरे यूपीएससी जिहाद नाम के इस कार्यक्रम को, नौकरशाही जिहाद नाम के इस कार्यक्रम को, ऐसे कार्यक्रम को जिसमें कहा गया कि यूपीएससी के जरिए जो मुस्लिम आईपीएस आईएएस चुन कर आ रहे हैं वो एक तरह से घुसपैठ कर रहे हैं, साजिश का हिस्सा हैं, वो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, ऐसी मुहिम चलाने वाले कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने परमिशन दी, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने परमिशन दी, तब जबकि हाईकोर्ट एक बार पहले रोक लगा चुका था। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने परमिशन दी, सुप्रीम कोर्ट ने कल रोक लगाई, लेकिन एक खास बात कही केंद्र सरकार की तरफ से, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस कार्यक्रम के पक्ष में थे, सरकार का पक्ष रखते हुए जब उन्होंने कहा, या जो सुदर्शन टीवी के वकील हैं श्याम दीवान, जब उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस शो को परमिशन दे दिया था और उसके बाद केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ये शो प्रसारित हुआ, तब जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने वो बहुत मायने रखता है। जब सुदर्शन टीवी के वकील श्याम दीवान ने 9 सितंबर के केंद्र सरकार के फैसले का हवाला दिया जिसमें टेलीकास्ट की अनुमति दी गई थी, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया, सुनिएगा, सवाल किया कि 11 और 14 दिसंबर को जो एपिसोड टेलीकास्ट हुए उन्हें अनुमति देते वक्त सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था क्या? कितनी बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 4 एपिसोड सुदर्शन टीवी पर टेलीकास्ट हुए उन्हें परमिशन देते वक्त, अनुमति देते वक्त क्या सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था? इतनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, दिमाग का इस्तेमाल किया था। और यह बात सीधे मोदी सरकार के लिए है, क्योंकि ऐसे जहरीले शो को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने न सिर्फ टेलीकास्ट करने की अनुमति दी, बल्कि केबल एक्ट के जो कायदे हैं जिसके तहत इसे रोका जा सकता है, उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि सुदर्शन टीवी के मुखिया, सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे लोग, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सबके करीबी माने जाते हैं। उनकी ताकत, उनका हौसला, उनका गुरूर, उनका घमंड और कायदे कानून, केबल एक्ट को ठेंगे पर रखकर इस तरह के शो बनाने का जो उनके फितरत है, ये सिर्फ इस बूते है जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। सिर्फ ऐसी निकटता के बूते, सिर्फ सरकार में बैठे लोगों या सरकार के शीर्ष पर बैठे लोगों से निकटता के बूते इस शख्स का यह हौसला है कि ऐसे शो बनाता है और सरकार इस शो को टेलीकास्ट करने की अनुमति देती है। और उस अनुमति के बाद सुप्रीम कोर्ट ऐसी बातें कहता है, अखबारों में एक खबर छपी है, इस पर बात और करता हूं और इस बात को गौर से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है बहुत अहम है, हालांकि आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का अभी आना है। सुदर्शन टीवी का यह शो प्रोमो के साथ सबसे पहले प्रोमो लॉन्च किया था जो मुखिया है सुदर्शन टीवी के, और उसमें उन्होंने कहा था नौकरशाही जिहाद के खिलाफ सुदर्शन टीवी की मुहिम, और उस प्रोमो के बाद शोर मचा। उस प्रोमो के बाद लोगों ने विरोध किया और उसके बाद 3 दिन बाद उन्हें प्रोग्राम टेलीकास्ट करना था। 25 अगस्त को प्रोमो रिलीज किया, 28 अगस्त को प्रोग्राम टेलीकास्ट करना था, लेकिन हाईकोर्ट से रोक लगी, प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने फिर बाद में जो अगली तारीख थी, हाईकोर्ट ने रोक हटा ली और हाईकोर्ट ने चूंकि नोटिस भेजा था केंद्र को, केंद्र सरकार ने क्लियर किया, उसके बाद 4 एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और अखबारों में छपा है, और तुषार मेहता जिस ढंग से वकालत और बचाव कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसमें सवाल जवाब में नवभारत टाइम्स ने छापा है, क्या विचार की अभिव्यक्ति को बचाने के लिए मीडिया का सेल्फ रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? सॉलिसिटर जनरल ने कहा, लोकतंत्र में अगर प्रेस को कंट्रोल किया गया तो यह विनाशकारी होगा। इंटरनेट पर भी तो लाखों लोग लिख रहे हैं। उसके बाद जवाब में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, क्या हम एक को रेगुलेट इसलिए ना करें क्योंकि सभी रेगुलेट नहीं करते? जस्टिस जोसेफ ने कहा, जिस तरह से भारत के सभी नागरिक को विचार रखने की आजादी है, वही प्रेस को भी है। पत्रकार को अलग से आजादी नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात
जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसमें कहा कि एक समुदाय को बदनाम करने का यह कपटपूर्ण प्रयास है और जिस तरह से एक विशेष समुदाय के लोग सिविल सेवा में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें इस तरह से टारगेट नहीं किया जा सकता और इस तरह से बहुत गंभीर बातें जो कही है उसमें कोर्ट ने कहा, कोर्ट को लगता है कि प्रोग्राम का मकसद मुसलमानों को बदनाम करना, उनको सिविल सर्विसेज में छल कपट से घुसपैठ का जिम्मेदार साबित करना है। लोकतंत्र का मूल है कि सभी समुदाय एक साथ मिलजुल कर रहे हैं, ऐसे में किसी एक धर्म को बदनाम करने की कोशिश का समर्थन नहीं किया जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उस कार्यक्रम को लेकर कहा जिस कार्यक्रम को मोदी सरकार के मंत्रालय ने टेलीकास्ट की अनुमति दे दी थी कि अगर आप गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई होगी और 4 एपिसोड के टेलीकास्ट हो गए और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर गाइडलाइन का उल्लंघन माना है। क्या कहा है? जस्टिस जोसेफ ने कहा कि कोई भी फ्रीडम, इंडियन एक्सप्रेस में विस्तार से छापा है जजमेंट के कुछ हिस्से, वहां से भी मैं उठा रहा हूं, कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। केबल टीवी एक्ट का रूल नंबर 6 कहता है कि कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं दिखाया जा सकता जो किसी धर्म या समुदाय को टारगेट करता है। तो केबल टीवी एक्ट सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास भी है, सरकार को ही इस एक्ट को इंप्लीमेंट करना है, सरकार ही लाइसेंस देती है और उसके बाद उनके लिए इन सब चीजों का कोई मायने ही नहीं था, क्योंकि सुरेश चौहान के जी इनका रिश्ता किससे है ये तस्वीर फिर लगा दे रहा हूं, इनकी निकटता किन किन से है ये तस्वीर फिर लगा दे रहा हूं। और इन्होंने अपने प्रोमो, अपने शो के प्रचार का टीजर सीधे प्रधानमंत्री को टैग किया था, इन्होंने सीधे आरएसएस प्रमुख को टैग किया था, क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं, ये मानते हैं कि वो सरकार या सरकार में बैठे लोग या बीजेपी या संघ के लोगों के एजेंडा को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए डंकी की चोट पर कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी लानत मलामत की है, उसमें आर्टिकल 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की आजादी का भी सुप्रीम कोर्ट ने हवाला खुद दिया है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के तहत नहीं आता, ऐसी चीजें सहन नहीं की जा सकती। अब बात आती है कि जो बहसें होती है टेलीविजन पर और जिस ढंग से ललकारा जाता है, जिस ढंग से सामने वाले मेहमानों के साथ बदसलूकी की जाती है, इशारों में सुप्रीम कोर्ट ने वो बातें भी कही और क्यों कही है, वो सिर्फ सुदर्शन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। इस कार्यक्रम को तो उन्माद पैदा करने वाला कार्यक्रम कहा ही है और कोई भी समझदार आदमी कहेगा कि ये कार्यक्रम जिस ढंग से एंकर की शिकायत है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एंकर की शिकायत है एक समूह विशेष को सिविल सर्विसेज में एंट्री मिल रही है, कितना कपटपूर्ण है, इन आरोपों का कोई आधार नहीं है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है। और जो गलत जानकारियां दी है सुदर्शन टीवी ने अपने कार्यक्रम के 4 एपिसोड में, उसको भी उसमें चूकों पर भी बात जस्टिस ने की है, सुप्रीम कोर्ट ने की है। द क्विंट में एक विस्तार से स्टोरी है, उसको आप देखिएगा कि कैसे फैक्ट के साथ खिलवाड़ करके वो शो टेलीकास्ट हुए और सैकड़ों राइट विंगर सरकार के पक्षकार लगातार वकालत कर रहे हैं और सही ठहरा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, डंके की चोट पर यह शख्स सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आता है, अपने शानदार आलीशान केबिन में एक वीडियो बनवाता है और उस वीडियो को ट्विटर पर जारी करता है, ये लिखते हुए कि हम एक एक शब्द कॉमा और फुल स्टॉप के साथ सही मानते हैं और उस पर कायम। ये तो इसकी हिम्मत है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लतार लगाई कि सरकार तक को लतार लगाई, लेकिन ये शख्स कहता है हम अपने बोले पर एक एक शब्द पर कायम है। तो इसका मतलब जहर यहां है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार से उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल उठता है, मैं बाकी खबरों पर जाने से पहले डिबेट, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि डिबेट और एंकर्स की भूमिका की भी बात की है, 5 सदस्यीय एक कमेटी बनाने की भी बात की है, ताकि इसके बारे में कंपनी के हितधारकों की जानकारी और जो टेलीविजन चैनल्स कैसे काम करते हैं, इस पर कुछ बात हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी है। 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाने के निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ये सबसे होना क्या है, उस समिति में कौन होंगे, वो एक अलग आने वाले समय में देखते हैं। फिलहाल अर्नब गोस्वामी नाम ही काफी है। किस तरह से डिबेट करते हैं आपने कई बार देखा होगा, तू तड़ाक तो अब आम बात है। ए उद्धव सुन, ए ठाकरे सुन, ए भूपेश बघेल सुन, ए आदित्य ठाकरे सुन, ए अनिल देशमुख कौन है तू कौन है, तू कौन है, कहां से आया, कौन है, इस तरह की भाषा के साथ सड़क छाप, बार बार मैं कहता हूं, गली मोहल्ले के सड़क छाप भाषा
सड़क छाप गुंडे की तरह सामने वाले को इंटरव्यू के लिए नहीं, संवाद के लिए नहीं, सड़क छाप गली के मल्ल युद्ध के लिए ललकारते हुए एंकर नजर आते हैं।